नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद 243 सीटों पर कौन से प्रत्याशी जीते, किस पार्टी से जीते, कितने कितने उनको वोट आए, जो हारे उनको कितना वोट मिला, कितने मार्जिन से वो हारे, कितने मार्जिन से कोई जीता। और सबसे बड़ी बात, लोग इस बात को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं या जानना चाहते हैं, उन्हें उन्हें जानना अच्छा भी लगता है और हर लोग जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उनके जाति समाज के कितने प्रत्याशी इस बार जीते, यानी कि बिहार विधानसभा में पहुंचेंगे और उनके जाति समाज का प्रतिनिधित्व वो करेंगे। अलग अलग जाति समाज के बारे में हम आपको लगातार बता भी रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे कुर्मी समाज के कितने प्रत्याशी इस बार जीते और उनके जीतने का अंतर कितना रहा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कुर्मी समाज के कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते, यानी कि इतना मार्जिन, इतने बड़े वोट के अंदर से कुर्मी समाज का कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं जीता। और साथ ही साथ बताएंगे कि इस पूरे जो भी जीते हैं प्रत्याशी, वो प्रत्याशी की जो अपोजिट, जो उनके विरोधी थे, किस पार्टी के थे। तो चलिए हम एक एक सीट के बारे में आपको बता दें। लेकिन हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 14 कुर्मी समाज के प्रत्याशी जीते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि 14 से ज्यादा कुर्मी समाज के प्रत्याशी जीते हैं तो आप उनका नाम विधानसभा सीट लिखकर भेज सकते हैं, लेकिन सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इस 14 के अलावा कोई नाम हो तो क्योंकि 14 अभी तक हमारे पास ये लिस्ट 14 ही निकल पा रहा है और ये जो 14 लिस्ट है, ये सभी जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं। चलिए सबसे पहले अलग अलग अगर सीट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बड़हरिया विधानसभा सीट के बारे में। तो बड़हरिया विधानसभा सीट से इंद्रदेव पटेल, जो कि जनता दल यूनाइटेड से यहाँ पर खड़े थे चुनाव में, इनको मिला 93,600 वोट। और अरुण कुमार गुप्ता, जो कि आरजेडी से खड़े थे, इनको मिला 81,464 वोट। और देखिए 12,136 वोट से वो जीत गए और एक तरफा मुकाबला यहाँ पर था। एक खास बात आपको नजर आएगी कि जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर हैं, एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए, ये सभी प्रत्याशी एक तरफा जीते हैं, यानी कि इनका किसी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं था, यानी कि पूरी तरह से हवा इनके पक्ष में बनी हुई थी। ये पहले अलग अलग तरह के दावे जरूर किए जा रहे हो कि वो हार जाएंगे, वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर ध्यान से अगर देखिए सभी प्रत्याशियों के जीतने के अंदर को देखिएगा तो समझ में आएगा कि इनका तो मुकाबला ही नहीं था, कोई इनके सामने टिक ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो एक तरफा जीते। जबकि कई सारे प्रत्याशी है ना, एक अगर क्षेत्र की बात करें, विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो कई सारे प्रत्याशी खड़े होते हैं, लेकिन इनके जीत के अंदर को देखने के बाद लगता है कि एक तरफा मुकाबला था। तो इंद्रदेव पटेल, जो कि बड़हरिया से बहुत आराम से जीते 12,136 वोट से। चलिए अब अगली सीट अमनौर की बात करते हैं। तो अमनौर से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण कुमार मंटू को टिकट दिया गया था और इनको वोट मिला 72,525। इसके बाद आरजेडी की तरफ से दिया गया था सुनील कुमार को, इनको मिला 71,717 और जीतने का अंतर 3,808। थोड़ा सा कम है, लेकिन विधानसभा में फिर भी इस अंतर को खराब नहीं कहा जाएगा। तो और उसके बाद बाकी जो उम्मीदवार थे, ऐसा नहीं कि उनकी वजह से कोई नुकसान हो गया। जनसुराज की वजह से कृष्ण कुमार मंटू को ही थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा और भी ज्यादा मार्जिन से वो जीत सकते थे, लेकिन आप देखिए यहाँ एक तरफा मुकाबला पूरी तरह से बना हुआ था और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू आसानी से जीत गए। चलिए अब बात हाजीपुर विधानसभा सीट की बात करते हैं। अवधेश सिंह, जो कि बीजेपी से यहाँ पर उम्मीदवार थे, इनके पक्ष में आया 1,13,222 वोट और देव चौरसिया के पक्ष में, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में आए 94,712 वोट। जीतने का अंतर देखिए 18,509, है ना, बड़ा अंतर से अवधेश सिंह यहाँ से पूरी तरह से जीत गए। एक तरफा मुकाबला था, मतलब बाकी जो प्रत्याशी थे उनको इतना ही वोट नहीं आया था कि मिलाने के बाद भी ये जीत जाते। तो 18,509 वोट से जीतने का अंतर जो है, बहुत बड़ा अंतर अवधेश सिंह ने यहाँ पर पूरी तरह से बनाए रखने में कामयाब रहे। ये हाजीपुर की बात थी। चलिए अब बात करते हैं वैशाली विधानसभा सीट के बारे में, जहां से सिद्धार्थ पटेल को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट दिया गया था और 1,08,377 वोट इनको मिला। इसके बाद अजय कुशवाहा को आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया था, इनको मिला 75,787 और एक तरफा जीत यहाँ पर हुई है। 32,590 वोट मिला, 32,590 वोट से एक तरफा ये जीते, है ना, सिद्धार्थ पटेल। यानी कि एक वैसे एक कैंडिडेट की और अगर हम चर्चा करें, संजीव सिंह, जो कि कांग्रेस से खड़े थे, हालांकि आरजेडी और कांग्रेस दोनों है ना महागठबंधन में थे, लेकिन यहाँ पर जिसको ये लोग
फ्रेंडली फाइट कह रहे थे, देखिए वो फ्रेंडली फाइट का क्या नतीजा है। संजीव सिंह कांग्रेस से खड़े थे, इनको 20,395 वोट मिला, है ना। तो वैसे अगर देखा जाए इस वोट को भी अगर जोड़ दें तब भी सिद्धार्थ पटेल को लोग हरा नहीं पाते। तो सिद्धार्थ पटेल यहां से एक तरफा जीत गए, मतलब पूरी तरह से रास्ता एक तरह से खाली था, सिद्धार्थ पटेल को यहां से जीतना था। और वैशाली की जनता ने पूरी तरह से पहले ही सोच लिया था कि किसे वोट करना है। चलिए अब बात करते हैं वारिसनगर विधानसभा सीट के बारे में, जहां से मांजरिक मृणाल को दिया गया था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट, और इनको वोट मिला 1,08,968 वोट मिला। और फूल बाबू सिंह जो कि CPI-ML से यहां पर खड़े थे, उनको 74,532 वोट मिला, और जीतने की मार्जिन देखिए आप 34,436, मतलब इतनी बड़ी मार्जिन से मांजरिक मृणाल ने आराम से हरा दिया फूल बाबू सिंह को, जो कि CPI-ML से उम्मीदवार थे। एक तरफा मुकाबला यहां पर भी देखने को मिला। बेलदौर की बात करते हैं। बेलदौर से पन्ना लाल पटेल को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट दिया गया था, चुनावी मैदान में थे। 1,06,262 वोट इनको मिला। और मिथिलेश निषाद को यहां से कांग्रेस से टिकट दिया गया था, इनको मिला 71,087 वोट। और यहां भी देखिए जो जीतने का अंतर है 35,175, यानी कि एक तरफा मुकाबला यहां पर भी था। वैसे एक कैंडिडेट की और हम चर्चा यहां पर जरूर करेंगे, यहां भी फ्रेंडली फाइट देखने को मिला था। तनीषा भारती को यहां से टिकट दिया गया था IIP की तरफ से, यानी कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की तरफ से, और इनको मिला 9,188 वोट मिला। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फ्रेंड है ना, दोनों एक ही महागठबंधन में थे। इसके बावजूद भी अगर दोनों के वोट को ही मिला दिया जाए तब भी 35,175 का अंतर बहुत बड़ा होता है, यानी कि इनके लिए पूरी तरह से मामला एक तरफा ही था, रास्ता साफ था, कोई हरा नहीं सकता था पन्ना लाल पटेल को, पहले से तय जनता ने कर दिया था बेलदौर से। चलिए बात करते हैं कहलगांव विधानसभा सीट की बात करते हैं। तो यहां से शुभानंद मुकेश को टिकट दिया गया था JDU की तरफ से, और इनको जो वोट मिला 1,30,767 वोट मिला। और रजनीश भारती को यहां से दिया गया था RJD की तरफ से, इनको वोट मिला 80,655। एक तरफा जीत हुई है 50,112 वोट से। और आपको मैं बता दूं यहां पर शुभानंद मुकेश के बारे में खासियत आपको बता दें, जो कहलगांव से जीते हैं। सबसे खास बात कि सबसे ज्यादा वोट के अंतर से जीते, यानी कि कुर्मी समाज के जितने भी प्रत्याशी थे जो जीते, उसमें सबसे ज्यादा जीत का अंतर इन्हीं का था, यानी कि 50,112 वोट से इन्होंने अपने विरोधी को हराया। ये बहुत ही बड़ी बात है शुभानंद मुकेश के लिए, जो कि कहलगांव से जीते बहुत बड़े वोट के अंतर से। चलिए अब आगे बात करते हैं शेखपुरा विधानसभा सीट के बारे में, जहां से रणधीर सोनी को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट दिया गया था। और ये यहां से वोट पाए 82,922 वोट। विजय कुमार जो कि RJD से खड़े थे, इनको मिला 60,375 वोट मिला। एक तरफा मुकाबला था, यहां भी 22,547 वोट से रणधीर सोनी ने आराम से हरा दिया। चलिए अब अस्थामा की बात करें, जहां जितेंद्र कुमार को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट दिया गया था। 90,542 वोट इनको मिला। और रवि रंजन कुमार जो कि RJD से यहां पर खड़े थे, उनको 49,834, बहुत ही कम वोट मिला। और 40,708 वोट से एक तरफा जितेंद्र कुमार यहां पर जीते। तो समझ सकते हैं कि एक तरफा मुकाबला था, बाकी जो प्रत्याशी थे उन लोगों को इतना कम वोट आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ जितेंद्र कुमार जो जनता दल यूनाइटेड खड़े थे उनका ही वोट कटा होगा, रवि रंजन कुमार का कुछ कटा होगा, इसके बावजूद मामला पूरी तरह से एक तरफा था, इसीलिए जितेंद्र कुमार यहां से जीत गया अस्थामा से। अब इस्लामपुर की बात करते हैं। रुहेल रंजन जनता दल यूनाइटेड से यहां पर खड़े थे, और 1,04,87 वोट इनको मिला। इस बार राकेश कुमार रोशन जो कि RJD से थे, इनको मिला मात्र 68,248 वोट। यहां भी एक तरफा था, 32,239 वोट से इन्होंने हरा दिया राकेश कुमार रोशन को। बहुत ही बड़ी जीत कही जाएगी रुहेल रंजन के लिए इस्लामपुर से। अब हिलसा की बात करें। हिलसा से कहा जा रहा था ना कि शक्ति सिंह यादव यहां से जीतेंगे, वही जीतेंगे, और सारे एग्जिट पोल में कहा जा रहा था, लेकिन सिर्फ मैंने अपने एग्जिट पोल में बताया था कि शक्ति सिंह यादव यहां से हार जाएंगे। उनके खिलाफ सारी चीजें चल रही थी, पूरी तरह से हमारे पास इसका फीडबैक था, और तमाम तरह के एग्जिट पोल जो बता रहे थे कि ये जीत जाएंगे। लेकिन हमारी तरफ से कहा गया कि शक्ति सिंह यादव यहां से नहीं जीतेंगे, बल्कि कृष्ण मुरारी शरण यहां से जीतेंगे, और यही हुआ। इनको दिया गया था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट, 96,009 वोट इनको मिला। और शक्ति सिंह यादव को मिला 79,997 वोट। एक तरफा मुकाबला बना। सबसे खास बात कि एक तरफा मुकाबला था, 16,012 वोट से इन्होंने शक्ति सिंह यादव को हराया कृष्ण मुरारी शरण ने।
तो समझ सकते हैं कि हिल्सा में जेडीयू का पूरी तरह से मामला एक तरफा बना हुआ था। नालंदा की बात करते हैं, श्रवण कुमार। वैसे हमारे एग्जिट पोल में भी इनको जीतने का बताया गया था कि जीतना ही है, इनका तय है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दिया गया था टिकट, चुनावी मैदान में थे। 1,05,432 वोट मिला। और कौशलेंद्र कुमार को, जो कि कांग्रेस से यहाँ पर टिकट उनको दिया गया था, 72,424 वोट ही मिला और 33,008 वोट से श्रवण कुमार ने उनको नालंदा से हरा दिया। अब हरनौत की बात करते हैं। हरनौत से हरि नारायण सिंह को जनता दल यूनाइटेड से टिकट दिया गया था और इनका जो वोट है 1,06,954 वोट इनको मिला। इसके बाद अरुण कुमार जो कांग्रेस से यहाँ पर खड़े थे, उनका वोट देखिए बहुत ही कम इनको मिला, 58,619 वोट। 48,335 वोट से इन्होंने हराया उनको। 48,335 वोट से एक तरफा मुकाबला था। अब करघर की अगर बात कर लें, विधानसभा सीट की बात कर लें, तो वशिष्ठ सिंह को यहाँ से टिकट दिया गया था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। 92,485 वोट इनको मिला। और इसके बाद उदय प्रताप सिंह जो कि बीएसपी से यहाँ पर खड़े थे, उनको मिला 56,809 वोट। और एक तरफा मुकाबला यहाँ पर भी बनता हुआ दिखा। 35,676 वोट से वशिष्ठ सिंह यहाँ से जीत गए। कुछ और उम्मीदवारों की चर्चा करेंगे करघर में। संतोष मिश्रा जो कि कांग्रेस से खड़े थे, बड़ी चर्चा थी कि ये जीतेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर चली गई, बीएसपी आगे निकल गई यहाँ पर, है ना। बीएसपी दूसरे नंबर, बीएसपी से ही दरअसल मुकाबला था वशिष्ठ सिंह का। वैसे देखा जाए तो मुकाबला भी नहीं था, बहुत ही एक तरफा इनकी जीत यहाँ पर हुई। 35,000 36,000 का जीतने का अंतर, बहुत बड़ा अंतर होता है। एक यहाँ पर और थे, जन सुराज के उम्मीदवार थे रितेश पांडे। उनके बारे में शुरुआत में बहुत हवा फैलाई गई कि जीत जाएंगे। हमारी तरफ जो एग्जिट पोल दिया गया था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि वशिष्ठ सिंह यहाँ से जीतेंगे, जनता दल यूनाइटेड मजबूत है। लेकिन संतोष मिश्रा के साथ एक टफ फाइट हो सकता है, इस तरह की बात कही गई थी। लेकिन हवा देखिए कुछ और ही थी, कोई फाइट ही नहीं था इनका। और रितेश पांडे की जो हवा थी, संतोष मिश्रा की जो हवा थी, वो पूरी तरह से बेकार हवा थी, उसमें कोई दम नहीं था। और यहाँ से आराम से वशिष्ठ सिंह जीत गए, और वो भी 1-2 वोट से नहीं जीते, 35,676 वोट से वो जीते। तो ये 14 सीट के बारे में जो आपको बताए, इसमें जो खास बात है जो हम आपको बता भी चुके हैं, शुभानंद मुकेश जो कि कहलगांव से खड़े थे, सबसे ज्यादा वोट के अंतर से जीते। 50,112 इनको वोट मिला, सबसे ज्यादा वोट के अंतर। एक खास बात आपको हम और बता रहे हैं, ये जितने भी 14 आपने देखा होगा, इसमें सभी के जीतने का जो अंतर है बहुत ही विशाल अंतर है। यानी कि एक तरफा जीते हैं ये लोग, जहां जहां से खड़े थे ये 14 सीटों से एक तरफा इनकी जीत हुई है। 1-2 जगह को छोड़ दिया जाए जहां से सबसे कम अगर बताया जाए, जहां से कम वोट के अंतर से इन्होंने किसी को हराया है, तो कौन सा सीट का नाम लिया जा सकता है इसमें लिया जा सकता है, कृष्ण कुमार मंटू का नाम लिया जा सकता है, जो कि अमनौर से जीते मात्र 3,808 वोट। और बाकी सबका देखिए, कोई 12,000, कोई 18,000, कोई 32,000, कोई 34,000, कोई 35,000, है ना, 22,000, 40,000, 32,000, 16,000, 33,000, 48,000, 35,000 और सबसे ज्यादा शुभानंद मुकेश का देखिए 50,112 वोट के अंतर से। एक खास बात नजर आई मेरे को इस 14 लिस्ट में। तो इस 14 लिस्ट की जानकारी हमारी तरफ से दी गई थी, और जो जीते हैं इन 14 सीटों पर, ये सभी कुर्मी समाज से आते हैं, और इनका एक प्रतिनिधित्व विधानसभा में दिखेगा। और इसके बाद लगातार जो अलग अलग जाति समाज के लोग हैं उनके बारे में हम लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि और भी एक आध लोग हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं और किसी विधानसभा सीट से जीते हैं और इसमें उनका नाम नहीं आ पा रहा है, तो आप लिख कर भेज सकते हैं। लेकिन कुर्मी समाज के ही होने चाहिए। कई लोग जो है ना, दूसरे समाज के लोगों का भी नाम लिख कर भेज देते हैं, और वो फिर बार बार भेजते हैं कि वो फला जाति से आते हैं, फला जाति से आते हैं, जबकि वो जानकारी गलत होती है। तो सही जानकारी दें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, 14 सीटों के बारे में जो हमारी तरफ से दी गई, अच्छी लगी है तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक करें हमारी इस वीडियो को। और साथ ही साथ यदि कुछ कहना आप चाहते हैं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार।